जापान का एक नॉर्मल दिन। ट्रेन में कुछ लोग अपनी मंजिल पर जाने के लिए बैठते हैं। तभी सबके फ़ोन्स में एक मैसेज आता है कि जापान की कई जगहों पर तेज़ भूकंप की आशंका है, और ऐसा होता भी है। ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को एक ज़ोर से झटका लगता है और वो सब लड़खड़ा कर नीचे गिरते हैं। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वो सब ट्रेन से बाहर निकलते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। जिस दुनिया को वो जानते थे, अब वहाँ बस कई किलोमीटर फैला हुआ एक जंगल था। ट्रेन के अंदर मौजूद एक नौजवान जिसका नाम सैम था, वो सभी पैसेंजर्स को शांत करता है। यूमी भी उसी के साथ थी। यूमी और सैम एक दूसरे को पहले से जानते थे, जब सैम एक फायर फाइटर हुआ करता। हाँ, 2023 में सभी लोग ये जानने में लगे थे कि एक चलती ट्रेन के 2 डिब्बे इस तरह कैसे गायब हो सकते हैं। वो लोग बहुत देर तक टनल के अंदर ढूंढते हैं, पर उन्हें ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ यूमी, सैम और नेविन, जो कि एक पैसेंजर था, टनल के आगे जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ से बाहर निकल कर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। बाहर की दुनिया कुछ ऐसी थी जहाँ पर कोई बिल्डिंग या कोई इंसान नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कई सालों पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका हो। वो ये बात ट्रेन में मौजूद बाकी साथियों को बताते हैं, जिसे सुनकर सब परेशान होते हैं। पर क्योंकि अब उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था, तो वो सबके नाम की लिस्ट बनाते हैं और खाना और पानी जमा करने लगते हैं। उन्हीं पैसेंजर्स में से एक नेविन को खाना चुराने के लिए बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि नेविन के बैग से उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि वो पहले एक क्रिमिनल था। नेविन को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो ट्रेन छोड़कर चला जाता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी खाई मिलती है जिसमें वो गिरने ही वाला था कि तभी सैम और यूमी उसे आकर बचाते हैं और वापस ट्रेन में ले जाते हैं। ट्रेन में मौजूद लोग दिन ब दिन गुस्से में आते जा रहे थे और अपने घर वालों को मिस कर रहे थे। पर तभी एक पैसेंजर जिसका नाम केन था, उसे एक टिन की बोतल पड़ी हुई मिलती है जिस पर डेट थी 2027 की, जिसे देखकर बाकी पैसेंजर्स भी खोजबीन में लगते हैं और उन्हें अलग अलग चीज़ें मिलती जाती हैं जिन पर 2023 के बाद की डेट डली हुई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि ना जाने किस तरह से उनकी ट्रेन 2023 से 100 साल आगे पहुंच गई, जिसे सुनकर सब हैरान होते हैं। उधर 2023 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम रे था, सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज कर रहा था, जिसमें वो एक पोर्टल को खुलते हुए देखता है जिसमें वो दोनों ट्रेन के डब्बे गायब होते हैं, मगर कहाँ उसे नहीं पता। और यहाँ ट्रेन में मौजूद लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी पानी और खाना, जो कि ट्रेन में बिल्कुल नहीं था। सैम, यूमी और नेविन पानी ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं था। वो उस बच्चे का पीछा करते हैं और एक लेक के पास पहुंचते हैं। वो बच्चा उन्हें वहीं उसका वेट करने के लिए कहता है। वेट करते हुए सैम उन्हें बताता है कि जब वो एक फायर फाइटर हुआ करता था, तब उसकी एक गलती की वजह से उसके सीनियर ऑफिसर की टांगें चली गई थी, जिसका सैम को बहुत अफसोस है और वो इसीलिए लोगों की हेल्प करना चाहता है। इसी बीच नेविन भी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि जो लेटर उन्हें मिला था वो दरअसल उसका नहीं, उसके छोटे भाई का था। नेविन के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने अपने भाई को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की, पर उसका भाई गलत रास्ते पर निकल गया और अब वो अपने भाई के लिए 2023 में वापस जाना चाहता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो वापस नहीं गया तो उसका भाई पक्का क्रिमिनल बन जाएगा। उस बच्चे के वापस आने के बाद वो उन्हें जंगल में मौजूद दूसरे ट्रेन के डिब्बे के पास ले जाता है, जो कि उन्हीं की तरह वहाँ फंसे हुए थे। उस कोच का नाम कोच नंबर 6 था। उस पोर्टल के खुलने से वो भी वहाँ आ गए थे, लेकिन कई फीट दूर जाकर गिरे। उनके ग्रुप का लीडर हेक्टर वो उन्हें बताता है कि उसने रेडियो पर कुछ रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिससे उसे पता चला कि ये साल 2060 है और 2026 में धरती पर एक मीटेरॉइड गिरने से कई सारे इंसानों की मौत हो गई और कुछ ही सालों में धरती पर सारे मौजूद इंसान खत्म हो गए और वो लोग किसी वजह से यहाँ पर 2060 में आ गए हैं। ये सब जानने के बाद कोच नंबर 5 के लोग फैसला करते हैं कि उन्हें 2023 में वापस जाकर आने वाले खतरे के बारे में गवर्नमेंट को बताना होगा। अगले दिन जब यूमी और एक दूसरी पैसेंजर रेनी को जंगल में जाते हुए एक बॉडी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि कोच नंबर 6 के लोगों ने किसी को मार के दफनाया है। यूमी इसके बारे में सबको बताने जा ही रही थी कि उन्हें कोच 6 के लोग घेर लेते हैं, जिनसे डर के दोनों लड़कियां अलग हो जाती हैं। रेनी सैम और नेविन को उसके बारे में बताती है और वो लोग यूमी को बचाने के लिए भागते हैं। यूमी उन लोगों से बचकर एक शिप में पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि हेक्टर ने शिप के कम्युनिकेशंस को बिगाड़ दिया था, जिसका मतलब था कि हेक्टर कभी इस टाइमलाइन से जाना ही नहीं चाहता था। हेक्टर वहां उसे पकड़ लेता है और शिप में ही बांध देता है। हेक्टर उसे बताता है कि 2023 में वो काफ़ी कर्ज में था और यहाँ जब एक औरत की जान बचाने के लिए उसने एक चोर को मार दिया, तो कोच नंबर 6 के लोगों ने उसे उनका लीडर बना दिया। इसीलिए वो यहाँ से किसी को जाने नहीं देगा, क्योंकि 2023 में हेक्टर कर्ज में है और यहाँ हेक्टर उनका लीडर है।
हेक्टर यूमी को उसी शिप में बांध देता है ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। सैम और नेविन जब यूमी को ढूंढते हुए कोच नंबर 6 में पहुंचते हैं तो हेक्टर उन्हें मना लेता है कि उसने कुछ नहीं किया और वो डेड बॉडी एक क्रिमिनल की थी। यूमी के गायब होने की वजह से दोनों कोचेस के बीच लड़ाई होने लगती है। हेक्टर इन सब के बाद यूमी को मारने जा ही रहा था कि उससे पता चलता है कि यूमी आज़ाद हो गई है। यूमी हेक्टर के प्लान के बारे में सबको बता देती है, जिस पर दोनों कोच के लोग हेक्टर के खिलाफ हो जाते हैं। हेक्टर उन्हें बताता है कि इस नई दुनिया में साफ हवा और पूरी धरती सिर्फ उन्हीं के लिए है, यहाँ पर उनके अलावा कोई और इंसान नहीं है, तो 2023 में जाने के बजाय उन्हें इसी वक्त में रह जाना चाहिए। हेक्टर की ये बातें सुन के कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, पर बहुत सारे लोग सैम और उसकी टीम के साथ मिलकर वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। हेक्टर उन्हें बताता है कि वो तो वापस नहीं जाएगा, पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर था जो कि उस मीटेओराइट के गिरने के बाद आखिरी चीज बची थी। वो उन्हें बताता है कि उनके वापस जाने का रास्ता उस टावर में उन्हें मिल सकता है। कोच नंबर 5 से 2 पैसेंजर्स उस टावर की तहकीकात करने जाते हैं। उन्हें उस मीटेओराइट के टुकड़े मिलते हैं जो कि चमक रहे थे। सैम उन्हें बताता है कि उस मीटेओराइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति है, जिससे वो इतनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं कि वार्म होल दोबारा खुल जाए। और अगले दिन उनके सारे प्लान्स पे पानी फिर जाता है जब बारिश की वजह से उनका बनाया हुआ शेल्टर टूट जाता है। बारिश की वजह से वहाँ पर इतनी एनर्जी पैदा हो जाती है कि एक वार्म होल खुल जाता है, पर सैम उन्हें उसमें जाने से मना करता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अंदर जाने से क्या होगा। वो वार्म होल धीरे धीरे बंद हो जाता है और वहाँ 2026 में 2 डिटेक्टिव्स को 2060 में फंसे हुए लोगों के हाथों बनाई हुई डॉल मिलती है जो उस वार्म होल में गिर गई थी। अगले दिन सारे पैसेंजर्स दिमाग लगाते हैं कि वो जो वार्म होल खुला था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी इकट्ठा होने की वजह से खुला था। अगर वो उतनी एनर्जी दोबारा जनरेट कर लेते हैं तो उसे फिर खोल सकते हैं। सारे पैसेंजर सामान जोड़ने में लग जाते हैं। उन्हें एक बिजली का तार मिलता है और वो उसकी मदद से वार्म होल खोल भी लेते हैं। सभी पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ जाते हैं और वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। सबकी सांसें थमी हुई थी, पर तभी गेट खुलता है और रेस्क्यूअर्स उन्हें आज की डेट बताते हैं जो कि होती है जनवरी 2026, यानी उस मीटेओराइट के धरती पे गिरने से 1 साल पहले। अब बस 1 साल का समय बचा था। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और पुलिस को 2060 में मिली चीज़ों के बारे में बताते हैं, पर इतने सबूत होने के बाद भी पुलिस उन पर यकीन नहीं करती। पर जो साइंटिस्ट था रे, जिसने वार्म होल को पिछले 3 साल से स्टडी किया था और उसे खुलते हुए देखा था, वो तुरंत उनकी बात मान जाता है और गवर्नमेंट को इस मीटेओराइट के बारे में कुछ करने के लिए कहता है और गवर्नमेंट उस मीटेओराइट को स्पेस में ही मिसाइल से ख़त्म कर देती है। बहरहाल कोच नंबर 5 और 6 में गायब हुए सारे पैसेंजर्स अपनी फैमिली से मिलते हैं जो कि उन्हें 3 साल से मरा हुआ समझ रहे थे। नेविन का भाई भी उसे मिलने आता है जिसने 3 साल से कोई गलत काम नहीं किया था और वो उससे माफ़ी मांगता है। उनकी इस बहादुरी की वजह से धरती अंत से बच जाती है और गवर्नमेंट उस मीटेओराइट को ख़त्म करने में कामयाब रहती है। दोस्तों, ये थी पेंडिंग ट्रेन टीवी सीरीज़ की कहानी जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और द नरेटर के पास ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जिन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल द नरेटर को सब्सक्राइब करें।